तबले में कुल 6 घराने होते हैं, ठीक। पहले घराना मतलब पहला घराना मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली घराना, ओके। और हर घराने की कुछ कुछ विशेषता हैं, वो आप लोग लिखना, और उसके एग्जाम्पल्स वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कैसे एग्जाम्पल्स है और क्या डिफ्रेंसिएशन अलग अलग घराने में, ओके। दिल्ली घराना हमारे संगीत जगत में, तबले जगत में जो तबले माना जाता है कि तबले की शुरुआत, तबले का नाम, तबले की जो कॉम्पोजिशंस, तबले की जो बनावट है, वो उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब, सिद्धार्थ खां दाढ़ी उनका एक सरनेम कह सकते जो उनको दिया गया क्योंकि वो उस कास्ट से थे, तो दाढ़ी उनकी एक कास्ट है, तो सिद्धार्थ खां दाढ़ी उनका नाम है, उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब, ठीक है। तो उन्होंने, वो एक पखावजी के बेटे थे, पखावजी थे, ठीक है। तो उन्होंने तबले की जो पहला घराना दिल्ली घराना रचा, मतलब पखावज के बोलों को तबले के रूप में कैसे बजाया जाए उनको और मुलायम बंद करके दिल्ली घराने की शुरुआत हुई। तो दिल्ली घराने के रचयिता का नाम उस्ताद सिद्धार्थ खां दाढ़ी, ठीक है। अब सिद्धार्थ खां साहब के बहुत सारे पुत्र हुए, पोते हुए। तो सिद्धार्थ खां साहब के 3 बच्चे थे, घसीट खां साहब पहले बेटे, दूसरे बेटे बुगरा खां साहब और तीसरे बेटे मेहताब खां साहब, ठीक है। तो और हर घराने में ये जो लोग निकले ना, मतलब बेटे उसके बाद पोते, तो इन्होंने ही अगले अगले घरानों की शुरुआत करी, ठीक है। दिल्ली घराना कहा जाता है पूरब बाज है, मतलब जो बाजों की जो घरानों की खासियत है वो पूरब घराना और पश्चिम घराना में बांट दिए गए कि मतलब पूरब में आते हैं लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, ठीक। पश्चिम में आते हैं दिल्ली और अजराड़ा, ठीक है। अभी पश्चिम बाज की बात करते हैं। बाज मतलब वादन शैली, किस तरीके से तबले को बजाया जाता है, मतलब वादन किया जाता है, तो उस तरीके से एक वादन शैली डेवलप हुई जिसको हमने बाज का नाम दिया, मतलब वादन शैली। अर्थात वो घराने के रूप में, पारंपरिक बंदिशें वो घराने के रूप में आ गई, घराने के अंदर आ गई, ठीक है। सो दिल्ली घराने की खासियत अब मैं बताता हूँ आपको। तो अभी उनकी खासियत, दिल्ली घराने की क्या खासियत है। दिल्ली घराने में सिर्फ जो हमारी 2 उंगलियां हैं, मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ओके। इंडेक्स और मिडल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। कैसे कि मतलब, और जैसे मैं बताता हूँ तेटे और तिरकेट एग्जाम्पल लेता हूँ, तो सिर्फ 2 उंगली से तेटे बजेगा और 2 उंगली से तिरकेट बजेगा, राइट। तो ते टे, ते टे, और तीरकीट, मतलब सिर्फ जो तर्जनी और मध्यमा उंगली का मैं यूज़ करूँगा, राइट। तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर और मध्यमा मतलब मिडल फिंगर, ओके। तो तेटा तिरकेट जो है ये खासियत है दिल्ली घराने की कि तेटा तिरकेट सिर्फ 2 उंगलियों से आएगा, मतलब मेन खासियत यही है। और किनार बाज है, किनार का बाज है, मतलब जो आउटर लेयर है ना, किनार का बाज है, ओके। सो किनार का बाज होने से थोड़ा बंद बाज है ये, मतलब बंद बाज जो कहा जाता है कि बंद बाज क्या है तबले का, तो दिल्ली घराने का बाज जो है वो बंद बाज है, कोमल बाज है क्योंकि बंद है। तो मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे तीना केना, ताती ताके ना ता तिरकेट, धाती धागे धीना गेना, ये दिल्ली घराने का बहुत पारंपरिक कायदा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये किनार का और कैसे इसमें तिरकेट 2 उंगलियों से बज रही है, ओके। धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे तिन्ना केना, ताती ताके ना ता तिरकेट, धाती धागे दिन्ना गेना। ऐसे ही इसी 2 उंगलियों से ऊपर जाता है ये। तो धागे ना तिरकेट, धाती धागे तिन्ना केना, ताती ताके ना ता तिरकेट, धाती धागे दिन्ना गेना, धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे तिन्ना केना, ताती ताके ना ता तिरकेट, धाती धागे दिन्ना गेना, धा, ओके। तो मैंने 2 उंगलियां लगाई तिरकेट में, और किनार का बाज है तो धीना गेना सब किनार पे, हमारी रिंग फिंगर नहीं टच होगी, ठीक है, सब किनार पे लगेगा, ओके। ये हुई दिल्ली घराने की खासियत। और एग्जाम्पल, धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे तीना केना, अगर आप लोगों ने सीखा हो या सीखेंगे, दिल्ली घराने का कायदा है। और कुछ उस्तादों का मैं नाम लेता हूँ जो दिल्ली घराने के हैं और उन्होंने दिल्ली घराने को आगे पूरा प्रोमोट किया, प्रोपोगेट किया, ठीक है। तो कुछ नाम है, उस्ताद रफ़ीदीन साबरी जी, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब, उस्ताद बाबर लतीफ़ खां साहब और उस्ताद अकबर लतीफ़ खां साहब,
उस्ताद इनाम अली खां साहब, ये कुछ नाम हैं जो दिल्ली घराने के उस्ताद लोग रहे हैं